आह आह। क्या आपको कभी ऐसे नींद से उठने के बाद शार्प स्टैबिंग पेन हुआ है तलवे में? हाई चांसेस है अगर ऐसा पेन हुआ है तो इसको बोलते हैं प्लांटर फैशियाइटिस, जो उठने के बाद मॉर्निंग में सबसे प्रोमिनेंट होता है। दिन में धीरे धीरे शायद थोड़ा कम हो जाए बट परसिस्टेंट रहता है। ऑफ कोर्स हम ऐसे अनगिनत पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं जिन्हें फीट का पेन है, तलवे का पेन है, जो नहीं ठीक हो पा रहा। मेडिसिन ले ली, स्ट्रेचेस कर ली, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, स्टेरॉइड इंजेक्शन ले लिए, दो पर नहीं ठीक हो पा रहा। अब सर्जरी बताई गई है पर सर्जरी चाहते नहीं है। ऐसे अनगिनत पेशेंट्स के लिए हम आज एंजियोग्राफी वाला ये इलाज कर रहे हैं जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, जिसे कहते हैं प्लांटर फैशियाइटिस एम्बोलाइजेशन या एमएसके एम्बोलाइजेशन, जो जापानीज साइंटिस्ट यूजी ओकुनो को क्रेडिट जाता है। क्या है ये प्लांटर फैशियाइटिस और क्या है ये एम्बोलाइजेशन, लाइव डेमो के साथ आपको ओटी में दिखाएंगे। आइए समझते हैं डिटेल में। बेसिकली कई बार गलत फुटवेयर की वजह से, फ्लैट फुट की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से और इन्फ्लेमेटरी डाइट एंड वेयर एंड टेयर की वजह से आपके पैरों के तलवे के नीचे जो फेशिया होता है, प्लांटर फेशिया एक पर्दा होता है, वो बहुत इन्फ्लेम हो जाता है वेयर एंड टेयर की वजह से। कभी कभी हमारे शूज जो हमारे टोज को अंदर धकेलते हैं उस वजह से नसें स्ट्रेच होती हैं, खून नहीं मिलता प्लांटर फेशिया को, इसलिए होता है। तो ये फेशिया जो है तलवे का, प्लांटर फेशिया इन्फ्लेम हो जाता है, इसे कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। शार्प शूटिंग स्टैबिंग पेन होता है आपको जैसे ही आप सुबह उठ के उतरते हो बेड के नीचे, जैसा शुरुआत में आपने देखा। और उसके बाद कभी कभी वो समय के साथ इतना परसिस्टेंट होता है कि पूरा दिन पेन हो रहा है, पूरी रात पेन हो रहा है। मेडिसिन से कुछ दिन का आराम, कुछ या कुछ घंटों का आराम आता है, लेकिन ओवरऑल कोई क्योर नहीं समझ में आता। स्टेरॉइड इंजेक्शन ट्राई किए जाते हैं, फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचेस ली जाती है। कुछ पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा रिफ्रैक्टरी और रिकरेंट होता है, यानी कि जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और बार बार आ रहा है। ऐसे में जापानीज साइंटिस्ट यूजी ओकुनो ने एक बहुत ही आधुनिक थेरेपी निकाला। उन्होंने कहा एंजियोग्राफी स्टडीज के बेसिस पे, कैडेवरिक स्टडीज और एनिमल स्टडीज के बेसिस पे कि ये जो प्लांटर फेशिया ये इन्फ्लेम्ड है ना, कौन ला रहा है ये इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स ब्लड से? खून की नसें ला रही है। मैं एंजियोग्राफी करके वो खून की नसों में चले जाऊंगा और कुछ ऐसे पार्टिकल्स इंजेक्ट करूंगा, पाउडर, जो ये इन्फ्लेमेशन को, ये खून के सप्लाई को कम कर देगा, जिससे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा इस तलवे के पर्दे को, इस फेशिया को। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कम हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन बहुत गुना कम हो जाएगा। अब ये थियरी था, फिर उन्होंने वो पहले एनिमल मॉडल्स पे किया, अप्रूव करने के बाद, अप्रूवल के बाद ह्यूमंस पे किया और इतना ह्यूज नंबर पब्लिश किया जिससे पता चला कि जमीन आसमान का फर्क आ रहा है पेशेंट्स को। इसके बाद इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह ये शुरू हो गया। एक रेवोल्यूशनरी डायनामिक स्पीड से ये इवॉल्व होने लगा, बढ़ने लगा और आज हमारे पास इंडियन डेटा है जो बता रहा है कि ऑलमोस्ट 95% प्लस क्योर है और 2 साल तक पेन वापस नहीं आया है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली खुश हैं ये चेंज देखकर। इसी के बाद हमने ये टेक्निक शुरू की और अब न जाने कितने अनगिनत पेशेंट्स पे हम ये कर चुके हैं और रिजल्ट्स हमारे नज़रों में भी बहुत ड्रास्टिक है। अभी तक टचवुड 95% प्लस सक्सेस रेट है और बहुत कम पेशेंट्स हैं जिन्हें पार्शियल रिलीफ मिला या रिलीफ नहीं मिला, जिसमें और भी फैक्टर्स होंगे। वो पेशेंट्स को हमने कुछ लाइफस्टाइल भी सजेस्ट किए जो शायद नहीं अपना पाए वो, बट ठीक है, हम उसे ब्लेम नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि प्रोसीजर का सक्सेस 100% नहीं है, अभी तक 95 to 98% है। इसमें हम करते क्या है, देखते हैं इस पेशेंट की मदद से जिन्हें दोनों पैरों में प्लांटर फैशियाइटिस है। हम इनके पहले पैर में एक छोटी सी तार ले गए, माइक्रोपंचर किट कहते हैं। इसके द्वारा एक माइक्रो कैथेटर ले गए एंजियोग्राफी करके उस नस में जो सीधा इस तलवे के फेशिया को सप्लाई करती है। हमने ये काले रंग का डाई इंजेक्ट करके एंजियोग्राफी ली हमारी 3D मशीन के मदद से और उसमें हमने देखा कि बहुत इन्फ्लेमेशन है, खून का सप्लाई नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा है। फिर हमने वो दवाई छिड़की जो आप देख पा रहे हो कैसे हम छिड़क रहे हैं, जिससे वो सप्लाई बहुत कम हो गया और लास्ट एंजियोग्राफी पे आप देख रहे हो कितना फर्क है पहले के मुकाबले। ये पहले का एंजियोग्राफी है, ये अभी का एंजियोग्राफी है, कितना कम हो गया है वो सप्लाई, वो इन्फ्लेमेशन। एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर हमने अपोजिट साइड शुरू किया। अपोजिट साइड छोटी सी माइक्रोपंचर शीट ले जाके पतली माइक्रो कैथेटर ले गए जिसका डायमीटर होता है 0.4 मिलीमीटर्स। उस नस में जो प्लांटर फेशिया को सप्लाई कर रहा है, लैटरल प्लांटर आर्टरी, यही सेम दवाई छिड़क के इन्फ्लेमेशन और ब्लड फ्लो को कम कर दिया। और इसके बाद जब हमने पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया, 3 घंटा पेशेंट लेटे रहे थे अपने जगह पे और उसके बाद वो दौड़ने लगे, वॉशरूम गए और 3 घंटे बाद डिस्चार्ज हो गए। तो डे केयर प्रोसीजर है, 5 से 6 घंटे में पेशेंट घर लौट सकता है। घर लौटने के बाद तीसरे ही दिन हमने देखा कि वो अपने फैमिली के साथ चल रहे हैं और अचानक अकस्मात हमें मिले। तब उन्होंने हमें बताया कि सर पेन पूरी तरह क्योर हो चुका है, इसलिए घूमने जा रही हूँ बहुत समय बाद। इतनी खुशी हुई ये देखते हुए कि इतना मैजिकल प्रोसीजर है, सब कुछ एंजियोग्राफी से। मैंने उनको पूछा कि आपको दिख पा रहा है हमने कहाँ से किया था ये? वो बोले नहीं सर, बहुत ढूंढा पर वो स्कार, कोई निशान, कोई नीडल का मार्क भी नहीं दिख रहा कि कहाँ से किया आपने ये प्रोसीजर। इतना कॉस्मेटिक फ्रेंडली और स्कार फ्री प्रोसीजर है। सुबह आके आप शाम को घर लौट सकते हो, अगले दिन अपना काम शुरू कर सकते हो। रिकवरी बहुत फास्ट है, 2 से 3 दिन में आपको मेजर डिफरेंस दिखाई देगा पेन का। एंड नो जनरल एनेस्थेशिया, पूरे टाइम पेशेंट होश में थे। तो अगर आपको तलवे में पेन है या फ्रोजन शोल्डर है या घुटने में आर्थराइटिस है और फिलहाल ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं हो, पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी सब हो गया, आराम नहीं आ रहा, तो
प्लीज़ अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि डॉक्टर यूजी ओकुनो के अलावा हम में से बहुत लोग ये टेक्निक शुरू कर चुके हैं और हज़ारों पेशेंट्स को लाभ दे चुके हैं। इसी के साथ अगले वीडियोस में फ्रोजन शोल्डर और नी आर्थराइटिस पे बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो देखना तो सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।